स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है यानी पीठासीन अधिकारी जो होता है उसे कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। ठीक है, पोलिंग शुरू होने से पहले और पोलिंग के दौरान उसे कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है, वही आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहली चीज़ जो है जो करनी है डेट इज़ अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स। जितनी भी ट्रेनिंग है वो सारी एक पीठासीन अधिकारी को उसका जो पोलिंग स्टाफ है P1, P2, P3 उसने अटेंड करनी है। ठीक है, कौन सा काम नहीं करना है? डोंट लीव द पोलिंग मटेरियल टू द कस्टडी ऑफ पुलिस और अदर्स। जो आप एक पोलिंग मटेरियल पकड़ते हो वो अपने पास रखो, अपनी पोलिंग टीम के पास रखो, जो आपके पास पोलिंग ऑफिसर्स हैं। ये पुलिस वाले के हाथ में नहीं देना है या और किसी अधिकारी के हाथ में नहीं देना है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है जो आप लोगों ने करनी है, रीड ऑल द मटेरियल गिवन। जितना भी आपको पोलिंग मटेरियल दिया जाएगा उसे अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो। ठीक है, जो चीज़ नहीं करनी है आप पे यहाँ पे पॉइंट 2 में, डेट इज़ डोंट अलो एजेंट्स टू ब्रिंग फोन्स और कैमराज टू PS और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। देखिए, जो हमारे पास मतदान अभिकर्ता होते हैं यानी पोलिंग एजेंट्स होते हैं, आप उनको अलो नहीं करेंगे विद फ़ोन। ठीक है, यानी उनके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई कैमरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या और कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह जो है वो अलो नहीं करेंगे। याद रखेंगे आप, ना ही मोबाइल के साथ आप एजेंट्स को अलो करोगे, ना कैमरा होना चाहिए उनके पास किसी तरह का, या किसी तरह के अन्य चीज़ जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह वगैरह जो भी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलाउ नहीं करनी है किनको, जो हमारे पास मतदान अभिकर्ता होते हैं। देन वी हैव पॉइंट 3 जो हमें करना है, हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद EVMs। ये ट्रेनिंग के दौरान ही आपने करना है अच्छे से। जो हम आपकी वोटिंग मशीन है जिसमें कंट्रोल यूनिट आता है, बैलेट यूनिट आता है और VVPAT आता है। ठीक है, इसकी आपने अच्छे से जो है वो ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। पॉइंट 3 में जो हमने नहीं करना है, जो एक पीठासीन अधिकारी को नहीं करना है, डोंट अलो वोटर्स आल्सो टू कम इनटू पोलिंग स्टेशन विद फोन, कैमराज और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। जो भी आपके पास मतदाता आता है यानी जो वोटर आता है, मतदाता को अलो तो आप करोगे, लेकिन जिस मतदाता के पास फ़ोन वगैरह होगा, कैमरा वगैरह होगा या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी होगा, उनकी प्रॉपर चेकिंग हो जाएगी। ठीक है, वो सब चीज़ें उनको पोलिंग स्टेशन से बाहर ही रखनी है, याद रखिए। देन वी हैव पॉइंट 4, क्या चीज़ करनी है, यूज़ पोस्टल बैलेट फैसिलिटी ऑब्लिक ADC। ठीक है, जो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी होती है, ठीक है, वो एक मुलाजिम के लिए ही होती है। थ्रू पोस्टल बैलेट वो पेपर वोट देता है या ADC के थ्रू वोट देता है, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। ये फैसिलिटीज़ आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप सेम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, अब आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, यहाँ इसी को कहेंगे लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो काम नहीं करना है वो क्या है, डो नॉट अलो आर्गूमेंट्स विद पोलिंग स्टाफ। जो पोलिंग स्टाफ आपका होगा वो किसी तरह का कोई भी बहस किसी के साथ नहीं करेगा, अपने काम से काम रखेंगे। यहाँ पे अगर डोज में हम देखेंगे, अगला पॉइंट जो है, वेरीफाई मटेरियल केयरफुली एट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। जहाँ पे आपको मटेरियल दिया जाता है इसको प्रॉपरली आप वेरीफाई करोगे, क्या आपको मटेरियल दिया गया है एंड वेदर इट इज़ गिवन इन रिक्वायर्ड अमाउंट। बहुत अच्छे से आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, बाद में ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग पोलिंग आपको याद आए ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी, इसलिए प्रॉपरली इसको चेक करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, जो काम नहीं करना है, डोंट अलो एनीवन टू लाइट फायर इन PS की फुल फॉर्म होती है पोलिंग स्टेशन। किसी तरह की आग वगैरह जो है, किसी तरह का लाइटर माचिस वगैरह जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जलाने की कोई इजाज़त नहीं है। ऐसा किसी को अलो बिल्कुल नहीं करना। आगे देखते हैं जो चीज़ हमें करनी है, स्टे इन द पोलिंग स्टेशन ऑन द नाइट बिफोर पोल। ठीक है, अगर पोल 19 तारीख को होने हैं, जैसे फर्स्ट फेज़ ऑफ लोकसभा इलेक्शन जो है इसमें 19 तारीख को पहला फेज़ जो है वो होगा। ठीक है, तो आपने 18 तारीख को ही पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाना है शाम को। ठीक है, और उस रात को वही सोना है और 19 तारीख को सुबह 5:30 बजे यानी एक्चुअल वोटिंग से 1.5 घंटा पहले ही आपने जो है वो मॉक पोल शुरू
करना है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखता है, जो चीज़ आपने नहीं करनी है वो है डोंट अलो एनी एजेंट टू कैनवास इन द पोलिंग स्टेशन। किसी भी मतदान अभिकर्ता को कैनवासिंग करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देना, यानी किसी किस्म का प्रचार, ठीक है, या वोटर को मनाना कि आप पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दो, ठीक है। याद रखिए, आई एम रिपीटिंग इट, PS मीन्स पोलिंग स्टेशन, जहां आपकी ड्यूटी लगी है। उसके बाद हमने क्या करना है, कवर और रिमूव फोटोग्राफ ऑफ पॉलिटिकल लीडर इन द पोलिंग स्टेशन। अगर किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, ठीक है, किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर का यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह लगा होगा पोलिंग स्टेशन में या उसके आसपास, उसको निकाल देना है। जो चीज़ आपने नहीं करनी है, डोंट अलो एनीवन टू एंटर द PS विद एनी पब्लिसिटी मटेरियल और आउटफिट। किसी भी आदमी को वो पोलिंग स्टेशन में इंटर नहीं करना है जिसके पास किसी तरह का कोई पॉलिटिकल मटेरियल होगा प्रचार के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला जो पॉइंट जो करना है, स्टार्ट एंड कंप्लीट द प्री पोल प्रोसेस एज पर शेड्यूल। प्री पोल प्रोसेस में आपका आता है मार्क पोल, ठीक है। मार्क पोल अपने टाइम पे शुरू करो, ठीक है, और मार्क पोल के बाद जो भी प्रोसीजर होगा वो करना है, फिर आपने एक्चुअल पोलिंग के लिए तैयार रहना है। याद रखिए, मार्क पोल इसलिए किया जाता है, ठीक है, टू चेक वेदर द EVM इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली आर नॉट, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ हमने नहीं करनी है, डोंट अलो प्रेस फोटोग्राफर्स टू टेक फोटोग्राफ। प्रेस को भी पोलिंग स्टेशन के अंदर आने नहीं देना है, बाहर रहेंगे वो, ठीक है, लेकिन विद इन द पोलिंग स्टेशन प्रेस इज़ नॉट अलो टू टेक एनी टाइप ऑफ फोटोग्राफ। उसके बाद जो हमने करनी है चीज़, वर्क एज ए टीम एंड बी कोऑपरेटिव। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ तो बस सब कुछ, ठीक है, मेरी अथॉरिटी है जो, लेकिन जो आपके पास पोलिंग स्टाफ है ना, पीठासीन अधिकारी के साथ जो पोलिंग स्टाफ है उसके साथ प्यार से रहना है, ठीक है। एक टीम वर्क है ये, ठीक है। जितनी टीम अच्छे से काम करेगी उतना रिजल्ट जो है वो बेहतरीन आएगा। उसकी जो चीज़ नहीं करनी है, डोंट गेट इनटू आर्गूमेंट। किसी तरह की बहस आपस में नहीं करनी है, ना ही किसी जो हमारे पास मतदाता है या मतदान अभिकर्ता है, ठीक है, उससे किसी से कोई बहस नहीं करनी है, नो आर्गूमेंट्स। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, बी इम्पार्शल एंड आल्सो अपीयर टू बी इम्पार्शल, ठीक है। हमेशा इम्पार्शल रहना है आपने, जो पीठासीन अधिकारी है, किसी की राय नहीं करनी है, किसी को सपोर्ट नहीं करना है। अच्छा, अगला पॉइंट जो हमने नहीं करना है, डोंट डिस्कस विद एजेंट्स अबाउट द रिजल्ट और वोटिंग ट्रेंड्स, ठीक है। एजेंट के साथ, यानी जो मतदान अभिकर्ता होते हैं, उनके साथ किसी तरह का रिजल्ट, कैसा परिणाम निकलने वाला है या वोटिंग का कैसा ट्रेंड चल रहा है, कोई चीज़ आपने डिस्कस नहीं करनी है। आपने अपने काम से काम रखना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमने करना है, वेरीफाई इफ द पोलिंग एजेंट इज़ अ वोटर इन द पोलिंग स्टेशन। आपने ये चीज़ भी वेरीफाई अच्छे से करनी है कि आपके पास जो मतदान अभी करता है, क्या वो इसी पोलिंग स्टेशन का जो है मतदाता है, यानी वोटर है। जो चीज़ नहीं करनी है वो आगे है, डोंट अलो कैंडिडेट्स आर इलेक्शन एजेंट टू इंटर द PS विद गनमैन आर सपोर्टर। जो भी आपके पास कैंडिडेट आएगा आपके पोलिंग स्टेशन में या एजेंट होगा, उसके साथ किसी तरह का कोई सपोर्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई गनमैन नहीं होना चाहिए, कोई हथियार वाला नहीं होना चाहिए। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। अगली चीज़ जो आपने करनी है, अलो पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट टू साइन ऑन द सील्स। जैसे आपको पता है, जो आप ग्रीन पेपर सील लगाते हो जब आप रिजल्ट सेक्शन क्लोज करते हो किसका, कंट्रोल यूनिट का, तो उस वक्त जो ग्रीन पेपर सील है उसके पीछे भी आपने एजेंट के दस्तखत लेने हैं। किसको, पीठासीन अधिकारी को, जो मतदान अभी करता है उनके साइन लेने हैं, स्पेशल टैग लगाना है उस पर भी लेने हैं, एड्रेस टैग वगैरह उन पर भी लेना है, ठीक है। मतलब कि आपने उनके जो एजेंट्स हैं उनके क्या हैं, साइंस लेने हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको बताया गया है। डोंट अलो विजिटिंग कैंडिडेट्स आर इलेक्शन एजेंट टू डिस्टर्ब इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। जो भी अगर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, या कोई इलेक्शन एजेंट है, मतदान अभी करता है, ठीक है, उनको ये अलो नहीं करना है कि वो पोलिंग को डिस्टर्ब करे। पोलिंग बिल्कुल स्मूथली अच्छे से चलनी चाहिए। देन वी हैव परफॉर्म CRC ऑन द कंट्रोल यूनिट बिफोर सीलिंग। देखो, CRC तो आपको मैंने पहले भी बताया है, C फॉर क्लोज, R फॉर रिजल्ट एंड C फॉर क्लियर, ठीक है। जब आपने मार्क पोल किया, पोलिंग 50 वोट मिनिमम पोल किए, उसके बाद यू हैव टू प्रेस द क्लोज बटन।
क्लोज बटन प्रेस करने के बाद आपने वीवीपैट जो है उसका जो ड्रॉप बॉक्स है वहाँ से वो स्लिप्स निकालनी है, हर कैंडिडेट को कितने वोट डालने हैं वो सेपरेट करने हैं। देन यू हैव टू प्रेस रिजल्ट बटन और ये कैंडिडेट्स को वेरीफाई कराना है, ठीक है। अब जब ये वेरीफाई हो गया सारा डेटा, आपने मॉक पोल सर्टिफिकेट का पार्ट 1 जो है वो क्लियर करना है अच्छे से, ठीक है। ये मॉक पोल का जो पार्ट 1 है उसको अच्छे से तैयार करना है और पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर लेने हैं, ठीक है। फिर जाकर उसके बाद जब आपने अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, आफ्टर गेटिंग द साइंस ऑफ पोलिंग एजेंट्स, जो मतदान अभी करता होते हैं उनके साइंस लेते हैं, ठीक है, किसके ऊपर, मॉक पोल सर्टिफिकेट के ऊपर। एंड फाइनली यू हैव टू क्लियर। दिस इज़ द CRC प्रोसीजर, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज, रिजल्ट एंड क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा डोंट अलाउ पुलिस टू इंटर पोलिंग स्टेशन अनलेस कॉल्ड। जो आपके पास पुलिस होगी उनको बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के अंदर इंटर नहीं होने देना है, ठीक है, जब तक ना आपको ज़रूरत पड़े, वैसी सिचुएशन में आप उनको अलाउ करोगे, अदरवाइज पुलिस इज़ नॉट अलाउड टू इंटर द पोलिंग स्टेशन। मेंटेन विजिटर शीट जो है कौन सा आपके पास ऑफिसर आता है, वेदर इट इज़ RO, ठीक है, या आपके पास ऑब्जर्वर आता है, या आपके पास सेक्टर मजिस्ट्रेट आता है, जोनल मजिस्ट्रेट आता है, और तो उनका वो नाम वगैरह डेजिग्नेशन लिख के, पोलिंग प्रोसेस के रिलेटेड उनके कमेंट्स होंगे और उनका सिग्नेचर लिख के जो भी कोई विजिटिंग ऑफिसर आएगा उस विजिट शीट को मेंटेन करना है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल पे आपके सामने एक प्लेलिस्ट ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, लोकसभा इलेक्शन, उसको अच्छे से देखिए, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। डोंट अलाउ अनऑथोराइज्ड पर्सन टू इंटर पोलिंग स्टेशन इंक्लूडिंग मिनिस्टर। जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है, अनऑथोराइज्ड पर्सन मतलब होता है जो उस पोलिंग स्टेशन का वोटर है ही नहीं, ठीक है, उसको अलो नहीं करेंगे आप विद इन द पोलिंग स्टेशन। देन वी हैव सप्लाई कॉपीज ऑफ फॉर्म 17C टू ऑल पोलिंग एजेंट्स। जितने भी पोलिंग एजेंट्स आपके पास हैं उनको आपने देना है, कौन सा, एक कॉपी देनी है फॉर्म 17C की, जिसको कहा जाता है अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, ठीक है, इसका पार्ट 1। डोंट अलो एनीवन टू गो टू द वोटिंग कंपार्टमेंट व्हाइल अदर वोटर इज कास्टिंग अ वोट। किसी को आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने नहीं देंगे, ठीक है, वाइल द वोटर इज कास्टिंग वोट। जब एक मतदाता अपना जो है वोट दे रहा होता है उस वक्त किसी और को उधर अलाउ करना नहीं है। वाई? इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेक्रेसी ऑफ वोटिंग। देन वी हैव फिल अप PRO's डायरी मेटिकुलसली, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपने क्या भरनी है, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर डायरी है, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्ले लिस्ट में मिलेगा। डोंट अलाउ एजेंट टू बी कंपेनियन। किसी भी वोटर के साथ कोई एजेंट नहीं जाएगा, ठीक है। देन वी हैव PO टू अटेंड द अथोराइज्ड विजिटर एंड अलाउ द पोल प्रोसेस टू कंटिन्यू। जो अथोराइज्ड विजिटर होंगे उन्हीं ही को अलाउ करना है, ऐसे किसी को नहीं अलाउ करना है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया किस किस को अलाउ करना है। डोंट अलाउ एनीवन टू ज्वाइन द क्यू आफ्टर द अपॉइंटेड आवर्स फॉर द क्लोजिंग पोल, ठीक है। जब आपका पोल क्लोजिंग का टाइम है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, 5 बजे आपका क्लोजिंग टाइम था, यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ये 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, 5 बज गए हैं, पोलिंग हमने अब जो है वो क्लोज़ करनी है, तो यहाँ गेट के सामने, लेकिन अभी भी 5 लोग हैं, आपने 5 टोकन्स तैयार करने हैं, 5 पर्चे तैयार करने हैं, लेकिन कहाँ से शुरुआत कहाँ से करनी है, जो लास्ट पे उसको पहली देनी है, उसके अगले को 2, फिर 3, देन वी हैव 4, उसके बाद 5, ठीक है। अब ये वोट देने जा रहा है, ये दे सकता है, ये सभी लोग दे सकते हैं, लेकिन अब ये लोग दे रहे हैं वोट, अब और कोई आता है और कोई चल रहा है वोटिंग देने के लिए, ठीक है। जब आपने टोकन दिए है, आफ्टर डेट आप लोग जो वहाँ पुलिस पर्सनल होगा उसे कहेंगे कि आप किसी को वोट देने के लिए अलो नहीं करना है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी जा चुका है, जो क्यू में थे उनको भी हमने जो है वो टोकन दिया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट पॉइंट है क्लोज द पोल एट द शेड्यूल्ड आवर। लास्ट पे जब आपकी पोलिंग ख़त्म हो गई उस वक्त ये चीज़ नहीं बोलना कि ये चीज़ नहीं बोलना, क्लोज बटन आपने प्रेस करना है, क्लोज बटन, क्लोज 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 क्लोज, याद रखें। एंड फॉलो द प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर करना होगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जैसे वो हम लोग क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ करने के बाद उसके बाद क्लोज बंद करने के बाद क्या करना है, हमने कंट्रोल यूनिट का जो पीछे स्विच होता है उसको ऑफ करना है, लीडें निकाल के हर एक को आपने अपने केस में डालना है। कंट्रोल यूनिट का अपना केस होगा, वीवीपैट का अपना केस होगा, CU का BO का अपना केस होगा, ठीक है। जो यहाँ आप कंट्रोल यूनिट पे स्विच ऑफ करोगे तो वो सारा सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से अपने केसेस में डाल के उनको आप प्रॉपर तरीके से एड्रेस टैग लगा के सील करेंगे। एड्रेस टैग के पीछे भी आप एजेंट्स का और अपना सिग्नेचर डाल देंगे।
डोंट बी इन हरी, हैस्टी वर्क लेट्स टू एरर। जितना हो सके आराम से जो है आपने काम करना है, ठीक है। तो पीठासीन अधिकारी का यही काम है कि अपनी टीम को कहे कि किसी जल्दबाजी में कोई काम ना करें, ठीक है, क्योंकि हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।